दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने गरीबी में जन्म लिया लेकिन अपने सपनों से आसमान छू लिया। एक ऐसा इंसान जिसने न केवल खुद उड़ान भरी बल्कि पूरे देश को उड़ना सिखाया। नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम उनके जीवन को समझेंगे, उनकी संघर्ष की कहानी, उनकी सोच, उनके आदर्श और वो बातें जो हमें भी एक सफल और महान इंसान बना सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। परिवार बहुत साधारण था। पिता नाव चलाते थे, एक धार्मिक, सादे और ईमानदार इंसान थे। माँ घर संभालती थी, सबको खिलाती पिलाती थी। कलाम साहब का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा था, हम गरीब थे लेकिन हमारे पास ईमान और मेहनत की दौलत थी। बचपन में वो अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, यही उनका रूटीन था। उनकी यही मेहनत, अनुशासन और लगन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल में कलाम साहब को उड़ते पक्षी बहुत पसंद थे। वो घंटों आसमान देखते रहते थे और सोचते, काश मैं भी उड़ पाता। यहीं से उनके अंदर एक सपना जागा, विमान बनाना। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान के स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। पढ़ाई आसान नहीं थी, कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके गुरु और दोस्तों ने उनकी लगन देखकर मदद की। उन्होंने कहा था, जब तक शरीर में जान है सीखते रहो, बढ़ते रहो, और उन्होंने सच में ऐसा किया। साल 1958 डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। यहाँ से शुरू हुई उनकी वैज्ञानिक यात्रा। फिर 1969 में वे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आए। वहीं उन्होंने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान डिज़ाइन किया। कौन सा था? SLV-3। कई बार नाकामयाब मिली, पहला रॉकेट सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, फेलियर विल नियर ओवरटेक मी इफ माई डिटरमिनेशन टू सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। 1980 में आखिरकार भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के लिए गर्व का दिन था और इसी दिन अब्दुल कलाम एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। इसके बाद कलाम साहब ने रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड गाइड म्यूजिकल डिपार्टमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। इसी के तहत बनी अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें। अभी पूरा देश उन्हें कहने लगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा अपनी टीम को श्रेय दिया। वो कहते थे, लीडर वो होता है जो असफलता की जिम्मेदारी लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। क्या अद्भुत सोच थी उनकी। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। पूरा देश खुश था क्योंकि एक वैज्ञानिक अब राष्ट्रपति बना था। लोगों ने उन्हें कहा, जनता का राष्ट्रपति। वो बच्चों से सीधे मिलते, कॉलेज में जाते, हर जगह प्रेरणा बांटते। राष्ट्रपति भवन उनके लिए महल नहीं बल्कि जन सेवा का केंद्र था। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति बनना मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य था भारत को महान बनाना। डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक थिंकर थे, जो एक ड्रीमर थे।
उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी आत्मकथा, युवाओं के लिए प्रेरणा, एक विकसित भारत का सपना, मिशन इंडिया। उनका मानना था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज़ द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम शिलांग के IIM लेक्चर देने पहुंचे थे। विषय था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ। लेक्चर देते देते वे मंच पर ही गिर पड़े और कुछ देर बाद उनका देहांत हो गया। उन्होंने सच में वही किया जो उन्होंने कहा था, आई वेंट डू डाई वेल टीचिंग। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े, पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि देश ने अपना असली हीरो खो दिया था। डॉक्टर कलाम अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके सपने आज भी हमारे लिए दिलों में जिंदा है। वो हमें सिखा गए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आपके पास सपना है और मेहनत है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उन्होंने कहा था, ऑल ऑफ यूज डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ यूज हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप और टैलेंट्स। और यही है असली प्रेरणा। हर इंसान महान बन सकता है, बस उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, अगर आज आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो जान लीजिए आपका एक छोटा कदम भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जन्म लेने के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। जय हिंद और सलाम है हमारे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। ओनली ऑडियो बुक मिलेगी और फेस दिखा के वीडियो आपको कुछ ही टाइम में मिलने वाला है, क्योंकि सेटअप अभी रेडी हो रहा है, मेरा काम चल रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।